दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी चारों सेना को लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 करोड़ धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालका मौर्य काल के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुभ आ रहे। तब तो उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी पर आकर मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर उस देवता की शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह हंसों से जूते हुए विमान पर आरूढ़ थी। वह अक्ष सूत्र कमंडलों से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सांख एवं शंख हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह की शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंगी शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले हजारों नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजरात पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। जब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो, तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुभ निशुभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुभ निशुभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी को अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण हो गए। रुधिर के पनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपने
दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य को चीड़ फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंगी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आधम का। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बूंद जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर ऐसी ऐन्द्री शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीरों से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से असुर योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी उनके उतने ही सुदृश बलवीर प्रकर्मी असुर उत्पन्न हो गए। वे रक्त के उत्पन्न हुए असुर भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उनका सिर छत विछत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब पुनः हजारों असुर उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ उसके हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिससे संपूर्ण जगत ही भर गया। उन्हें कौमारी ने शक्ति से मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। अब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे अस्त्र की मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न द्वारा इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का सारा रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदाघात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डाल गए। इस प्रकार चामुंडा सभी दैत्यों को खा डाली और रक्तबीज का रुधिर भी पी गई। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इति 8वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा 9वां अध्याय में हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये माता की कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और कथा को ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच।